इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन, वबा एक्ट 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई की तजवीज़। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई। 6 महीने की हो सकती है जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन, वबा एक्ट 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई की तजवीज़। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई। 6 महीने की हो सकती है जेल, 1000 रुपये का हो सकता है जुर्माना। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी है लड़ाई। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है, कई शहरों में लॉकडाउन किया गया है। वबा एक्ट 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई की तजवीज़। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई। 6 महीने की हो सकती है जेल, 1000 रुपये का लग सकता है जुर्माना। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लॉकडाउन के ताल्लुक से। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। वबा एक्ट 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई की इसमें तजवीज़ है। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई। 6 महीने की हो सकती है जेल, 1000 रुपये तक का हो सकता है जुर्माना। और लॉकडाउन पर पीएम ने ट्वीट किया है, वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है, लॉकडाउन को अभी भी कई लोग संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह बात कही है अपने ट्वीट में। मेहरबानी करके अपने आप को और ख़ानदान को बचाएं, हिदायत पर अमल करें। रियासती हुकूमत से गुजारिश की है कि वो ज़वाबित की पासदारी करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वज़ीर आज़म ने जो ट्वीट किया है उसमें भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। मेहरबानी करके अपने आप को और ख़ानदान को बचाएं, हिदायत पर अमल करें। रियासती हुकूमत से गुजारिश की है कि वो ज़वाबित की पासदारी करें। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन पर ट्वीट किया है, पीएम ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। मेहरबानी करके अपने आप को और ख़ानदान को बचाइए। जो भी ज़रूरी हिदायत आपको दी जा रही है, चाहे वो रियासती सरकार की तरफ से हो, इंतज़ामिया की तरफ से हो या मरकज़ी सरकार की तरफ से हो, उस पर आप अमल करें। रियासती हुकूमत से भी उन्होंने गुजारिश की है कि वो जो भी ज़वाबित हैं उसकी वो पासदारी करें और लोगों से भी करवाएँ। तो वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है, लॉकडाउन को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। मेहरबानी करके अपने आप को और ख़ानदान को आप बचाइए, हिदायत पर अमल करिए। रियासती हुकूमत से भी उन्होंने गुजारिश की है कि वो ज़वाबित की पासदारी करें। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों और इससे मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार है और हुकूमत तमाम तर एहतियाती तदाबीर करने में जुटी है। इसी के तहत लॉकडाउन का आज से आगाज़ किया गया है। अवाम लॉकडाउन पर अमल करें, इसकी उनसे ख्वाहिश की गई है, गुजारिश की गई है। मरकज़ ने रियासती हुकूमत को मकतूब रवाना किया है जिसमें रियासतों से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत दी गई है। ख्याल है कि मुल्क के 75 अजला में लॉकडाउन है और ये सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। दिल्ली के वज़ीर आला ने कोरोना वायरस के हवाले से ट्वीट किया है। दिल्ली में 30 पॉजिटिव मामलों की हुई है तस्दीक। 23 अफराद बैरूनी ममालिक से लौटे थे। फिलहाल दिल्ली के हालात मामूल पर, अगर अभी सख्ती नहीं की गई तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। दूसरे ममालिक को देखते हुए ये सबक मिलता है कि हम मुतारिक हो जाएं। लॉकडाउन का प्लान बेहद ज़रूरी है। तो वज़ीर आला दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 30 पॉजिटिव मामलों की तस्दीक हुई है। 23 अफराद बैरूनी ममालिक से लौटे हैं जिनमें ये पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल दिल्ली के हालात मामूल पर हैं और अगर अभी से सख्त कदम नहीं उठाए गए, सख्ती से इस पर नहीं निपटा गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं।
दूसरे ममालिक को देखते हुए हमें सबक मिलता है कि हम मुतारिक हो जाएं। लॉकडाउन का प्लान बेहद जरूरी है। तो दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। कोरोना के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में 30 पॉजिटिव केस की तस्दीक हुई है। 23 अफराद इसमें से बैरूनी ममालिक से लौटे थे। फिलहाल दिल्ली के हालात मामूल पर हैं। अगर अभी से सख्त कदम नहीं उठाए गए, सख्ती से नहीं निपटा गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, काबू से बाहर हो सकते हैं। दूसरे ममालिक को देखते हुए हमें ये सबक लेना चाहिए कि हम मुतारिक हो जाएं। लॉकडाउन का जो भी प्लान है उस पर अमल किया जाए। लॉकडाउन का प्लान बेहद ज़रूरी है। और दिल्ली में लॉकडाउन है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जामा मस्जिद से पूरे हालात का जायजा लिया। जामा मस्जिद इलाके में हूँ। दिल्ली को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। तमाम सरहदें यहाँ पर सील कर दी गई हैं। जामा मस्जिद के इलाके की सब ये तस्वीरें हैं। जामा मस्जिद को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हमारे सिक्योरिटी के जवान यहाँ पर तैनात हैं। जामा मस्जिद का गेट हो, चाहे ऊपर का गेट हो, चाहे अंदर जाने वाला गेट हो, वहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार रहते हैं वहाँ पर सब तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, आपको हर दुकान यहाँ पर बंद दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग घूमते फिरते ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी के जवान भी अपनी जगह मुस्तैद हैं। अगर इस बाज़ार की बात की जाए जो अंदर की तरफ जामा मस्जिद बाज़ार कहलाता है, तो आप वहाँ पर भी देखेंगे कि दुकानें ज़्यादातर बंद हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बाहर घूम रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि कल जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दी थी उसमें इतने ज़्यादा लोग तो बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ जो दुकानें हैं, यानी कि जो जनरल स्टोर्स हैं वो खुल सकते हैं, या फिर दवाओं की दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, यानी कि ज़रूरी जो सर्विसेज हैं उनको सिर्फ खोला जा सकता है। तो तमाम ये जो नज़ारा है जामा मस्जिद इलाके का है, दुकानें बंद हैं, लेकिन बाहर लोग अपनी ज़रूरत की वजह से यहाँ पर घूमते ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। और कई इलाकों में जो पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है, उस तरह का सन्नाटा इस इलाके में कम से कम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ बताती है कि किस तरीके का लॉकडाउन दिल्ली में है। तमाम चीज़ें, तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम सर्विसेज बंद हैं। तो देखना ये होगा कि आगे आने वाले वक्त में कोरोना वायरस का खतरा कितना कम होता है और दिल्ली के लोग किस तरीके से इसकी लड़ाई लड़ते हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने लोगों के खून का अतिया करने की अपील की है। वजीर सेहत का कहना है कि ब्लड बैंक के स्टॉक में काफ़ी कमी देखी जा रही है, इसलिए ब्लड डोनेट करें ताकि कोरोना जैसी वबा से निपटने में आसानी हो। मैं हमारे महाराष्ट्र के सभी भाइयों को, बहनों को, सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन ये जो एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य ये काम जो हर साल चालू रहता है, लेकिन इस साल इसमें कोई मंदी यानी दिखाई दे रही है। और इसलिए हमारे ब्लड बैंक का जो स्टॉक है वो बहुत डिप्लीट हुआ है, कम हुआ है, और आने वाले 10-15 दिन ही ब्लड स्टोरेज है, ऐसी व्यवस्था है। इसीलिए ब्लड डोनेशन के कैंप के माध्यम से ही ये ब्लड कलेक्शन होता था। तो ये कैंप मेगा स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पे नहीं हुआ तो भी छोटे स्तर पे क्यों ना हो, लेकिन बहुत छोटे स्तर पे क्यों ना हो, अपना इससे कि कोरोना वायरल डिजीज़ का फैलाव न होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का 100% हमने ये जो हमारा नियम है उसका अमल करते हुए मैं ये अपील करना चाहता हूँ हमारे महाराष्ट्र के सभी लोगों को कि जो ब्लड डोनेशंस हर साल करते आए हैं उन्होंने ब्लड डोनेशंस का काम जारी रखे। ब्लड बैंकों ने भी इस पे ज़्यादा ख्याल करके जल्द से जल्द उनकी ये जो कार्य है उनका वो बहुत अच्छी तरह से निभाए, और सभी हॉस्पिटल्स और सभी लोगों ने इस पे ज़्यादा ध्यान दे, जिससे कि अगर कोई इवेंचुअलिटी आती है तो ब्लड कम न पड़े, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये अपील मैं आपको करना चाह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा का कहना है कि इस बीमारी से हम लोगों को मिलकर लड़ना है और ये तभी मुमकिन है जब सरकार की तरफ से उठाए गए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। इससे कोई सरकार या कोई प्रशासन या किसी देश की फौज अकेले नहीं लड़ सकती है। समाज को, हर व्यक्ति को इसमें योगदान देना पड़ेगा अपनी भागीदारी से।
इस जंग में शामिल होना पड़ेगा, कोरोना वायरस को हराना होगा। मेरी तमाम दिल्ली वालों से, देशवासियों से बस यही मांग रहेगी, अपील रहेगी, दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया कर अपने घरों में ही रहें, लॉकडाउन के आदेशों का पालन करें। आज सुबह से खबर आ रही है कि कई जगहों पे शायद लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है ठीक से। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया कर लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। यदि बहुत आवश्यक है, कोई इमरजेंसी है, तो ही अपने घर से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घरों में रहें, परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताएं, टीवी देखें, परिवार वालों के साथ समय बिताएं, आराम करें, लेकिन घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये बीमारी जो महामारी का रूप लेने जा रही है, अगर इस समय हमने इसे नहीं रोका तो फिर इसे रोकना, इस पे काबू पाना असंभव हो जाएगा। तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा गया। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। वबा एक्ट 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई की तजवीज़। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली के, जहां सामान्य नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कोरोना को रोकने के लिए लगातार जो तैयारियां हैं, लगातार जो भी कुछ किया जाना चाहिए वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पीएम ने भी सुबह सवेरे ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सख्ती से निपटा जाए, जो भी लोग हैं इसको सख्ती से इस पर अमल करें। 1897 का एक एक्ट है, उसमें कानूनी कार्रवाई की भी तजवीज़ है। शैलेंद्र, क्या है इस ताल्लुक से जानकारी? बिल्कुल, आपको पहले बता दें कि 415 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, कंफर्मेशन हो चुका है भारत में, और 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। 75 जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वहां पर जारी हैं। इसी प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि आप एहतियात बरतें, और स्टेट से कहा है कि जहां लॉकडाउन है वहां पे एनफोर्स करिए। इसी बीच अगर हम बात करें कानूनी प्रोविजंस की, लीगल ऑप्शंस की, तो 1897 का एपिडेमिक्स एक्ट है, उसके सेक्शन 3 के तहत प्रोविजन है कार्रवाई का, कानूनी कार्रवाई का, जिसमें कम से कम 6 महीने की जो सजा है हो सकती है, और साथ ही साथ 1000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। 6 महीने की जेल, 1000 रुपए का फाइन, या ये दोनों भी हो सकते हैं अगर कोई उल्लंघन करता पाया गया तो। ये कानून में प्रोविजन है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली कहा नहीं गया कि उस पर कैसे इंप्लीमेंट इसको करेंगे, लेकिन अगर कोई कार्रवाई किसी स्टेट को करनी हो तो पहले से ही एपिडेमिक डिजीजेज 1897 के हवाले से पहले से ये मौजूद कानून बना हुआ है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सरकारें कदम उठा रही हैं। जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। दिल्ली में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर लगातार भीड़ इकट्ठी हो रखी है गाड़ियों की, उनको रोका वहां पर जा रहा है, क्योंकि जो इंटरस्टेट जो कम्युनिकेशन है, यू कैन ट्रांसपोर्ट है, उसको बंद कर दिया गया, बस सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, ट्रेन मेट्रोज बंद कर दी गई हैं। तो ऐसे में तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं कानून ये कहता है कि अगर कोई उल्लंघन करेगा तो कम से कम 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसको ऑफिशियली सरकार की तरफ से कहा नहीं गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन, वबा एक्ट 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई की तजवीज़ है। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई। 6 महीने की जेल हो सकती है, 1000 रुपये तक का जुर्माना इस पर किया जा सकता है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त की खबर, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन, वबा एक्ट 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई की तजवीज़। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से। ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर सरहद पर अलर्ट। नोएडा में गाड़ियों को नहीं होने दिया जा रहा है दाखिल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से। ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर सरहद पर अलर्ट। नोएडा में गाड़ियों को नहीं होने दिया जा रहा है दाखिल, मुसाफिरों को परेशानियों का सामना। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर सरहद पर अलर्ट इस वक्त जारी है। नोएडा में गाड़ियों को नहीं होने दिया जा रहा है दाखिल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना।
तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर सरहद जो है उस पर अलर्ट जारी है। नोएडा में गाड़ियों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं वो परेशान हैं। अली शरर हमारे साथ बुलंदशहर से इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अली शहर, बुलंदशहर और नोएडा के सरहद पर अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि गाड़ियों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। नोएडा में किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? कितने लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं? अली शरर, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आजम, मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर जिला क्योंकि नोएडा से बेहद नजदीक है और नोएडा में जो तमाम वाहन है उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। बुलंदशहर बॉर्डर पूरी तरह सीज कर दिया गया है और राह से बेपनाह लोग परेशान हैं, जो जाम में फंसे हुए हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो किसी को किसी से मिलने जाना है, किसी बीमार को देखने जाना है। लेकिन बुलंदशहर पुलिस ने पूरी तरह बॉर्डर सीज कर रखा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू के दौरान गई थी, हालांकि उसमें बुलंदशहर जिला नहीं है जो बुलंदशहर जहां लॉकडाउन किया गया है, लेकिन बावजूद इसके भी बुलंदशहर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और बॉर्डर से इस पार लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। जी आजम, तो क्या पूरी तरह से अमल किया जा रहा है? जिस तरह से लॉकडाउन की बात कही जा रही है, तो क्या वहां पर पूरी तरह से अमल इसमें हो रहा है? अली शरर, देखिए आजम, अगर बात की जाए अमल की तो यहाँ अमल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बावजूद इसके भी लोग बाग घर से निकल रहे हैं और पूरी तरह से बॉर्डर पे लाइन लगी हुई है। कहा जा सकता है कि हजारों लोग बॉर्डर पे हैं जो बुलंदशहर आने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और इधर से जो बुलंदशहर से नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते हैं वो भी यहाँ हजारों लोग रात से फंसे हुए हैं। बावजूद इसके कि जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि ज्यादातर घर में ही रहें, क्योंकि कोरोना बीमारी के चलते ये निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, बावजूद इसके भी लोग बाग अमल नहीं कर रहे हैं। जी आजम, बिल्कुल। बुलंदशहर, अली शरर जानना चाहिए, बुलंदशहर उन शहरों में शुमार नहीं होता इसका जहां पर लॉकडाउन है, तो फिर जो आने वाली गाड़ियां उसको बुलंदशहर में दाखिल क्यों नहीं होने दिया जा रहा? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? गलबन फ़ोन जो है वो अली शरर का डिस्कनेक्ट हो गया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर सरहद पर अलर्ट जारी कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे जैसे बता रहे थे कि ग्रेटर नोएडा से बहुत करीब है बुलंदशहर, और जो लोग नोएडा से बुलंदशहर की तरफ आना चाह रहे हैं या बुलंदशहर से नोएडा की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनकी गाड़ियों को दोनों जगहों पर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जेल में कैदियों को तिब्बी सहूलत मुहैया कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट को तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने बताया। कैदियों से मिलने वालों और दीगर आने जाने वालों पर पाबंदी लगाई गई है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र लिया गया है ये फैसला। तो इस वक्त दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। जेल में कैदियों को तिब्बी सहूलियत मुहैया कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट को तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने बताया। कैदियों से मिलने वाले और दीगर आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेल में कैदियों को तिब्बी सहूलियत मुहैया कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट को तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने बताया। कैदियों से मिलने वालों और दीगर आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। तो बड़ा कदम जेल इंतजामिया ने उठाया। कैदियों से मिलने आने वालों और दीगर आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे फोन लाइन से जुड़ रहे हैं, फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, जिस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन है, तिहाड़ जेल में भी एहतियाती कदम उठाया गया, कैदियों से मिलने वालों और दीगर आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आजम, जिस तरह लॉकडाउन की परिस्थिति फिलहाल दिल्ली में बनी हुई है, ऐसे में इस मद्देनजर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ में जिस तरह कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनसे मिलने जो आते हैं, तमाम जो उनके रिश्तेदार आते हैं, उनके ना मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये कहा गया है कि उन तमाम अथॉरिटी को निर्देश दिया गया है कि जो तमाम रिश्तेदार हैं वो कुछ दिन अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इसीलिए ये एक बड़ा स्टैंड लिया गया है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तिहाड़ के जो डीजी हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि कुछ दिनों तक
जब तक सुप्रीम कोर्ट दोबारा कोई आदेश नहीं जारी करता है तब तक आप लोग उन तमाम कैदियों से ना मिलें। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और आदेश दिया है कि अब जो सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगी। तमाम जो वकील हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिरह करेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। ये फिलहाल आदेश दिया गया है। हालांकि दिल्ली की अगर हम बात बताएं तो दिल्ली के तो जो तमाम जो मुख्य बाजार हैं आजम, उन तमाम बाजार को बंद कर दिया गया है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं आजम कि बिना काम के बाहर ना निकलें। जो लोग जबरदस्ती बाहर आ रहे हैं पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो काफी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है आजम कि एक विश्वव्यापी समस्या है, विश्वव्यापी बीमारी है, लिहाजा अगर जरूरत ना हो तो कुछ दिन आप अपने घर में रहें। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इनिशिएटिव है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का और ये तिहाड़ के लिए एक बड़ा आदेश है कि तो जो तमाम रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों से उन कैदियों को मिलने ना दिया जाए आजम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जेल में कैदियों को तिब्बी सहूलियत मुहैया कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट को तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने बताया। कैदियों से मिलने वालों और दीगर आने जाने वालों पर पाबंदी लगाई गई है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर लिया गया है ये फैसला। कोरोना वायरस की वजह से इज्तिमात के इनेकाद और अवामी मकामात पर न जाने की हिदायत केरल हुकूमत की जानिब से की गई थी, लेकिन कुछ इबादत खानों के मुंतज़मीन ने हुकूमत की हिदायत को नज़रअंदाज किया, जिसका हुकूमत ने सख्ती से नोटिस लिया है। हुकूमत ने मुतल्लिका इबादत खानों के मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया ने वसी पैमाने पर इकदाम किए हैं। दफा 144 और इम्तनाई अहकाम की सख्ती से नफाज के लिए कार्रवाइयाँ जारी है। दूसरी जानिब पूरे इलाके में 16,000 अफराद की तिब्बी निगहदाश्त का अमल भी जारी है। विजयवाड़ा के अस्पताल में खुसूसी 200 बेड्स तैयार किए गए हैं। रियासत में वबा के केसों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए इंतजामिया चौकस हो गया है। और इस वक्त दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। शरीयत कानून के खिलाफ एहतजाज अलामती तौर पर जारी रहेगा। हौजरानी इलाके में मर्द ख़वातीन कर रहे हैं एहतजाज। कोरोना वायरस से बचने के लिए दूर दूर बैठे हैं एहतजाजियों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। एहतजाजियों की तादाद काफ़ी कम है। ईदगाह में चल रहे एहतजाज को भी महदूद किया गया है। 5 ख़वातीन कर रही हैं अलामती तौर पर एहतजाज। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से शरीयत कानून के खिलाफ एहतजाज अलामती तौर पर जारी रहेगा। हौजरानी इलाके में मर्द ख़वातीन कर रहे हैं एहतजाज। कोरोना वायरस से बचने के लिए दूर दूर बैठी हैं एहतजाजियों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। एहतजाजियों की तादाद काफ़ी कम बताई जा रही है। ईदगाह में चल रहे एहतजाज को भी महदूद किया गया है। 5 ख़वातीन कर रही हैं अलामती तौर पर एहतजाज। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से शरीयत कानून के खिलाफ एहतजाज अलामती तौर पर जारी रहेगा। हौजरानी इलाके से खबर आ रही है, जहां मर्द ख़वातीन एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए दूर दूर बैठे हैं एहतजाजियों ने चेहरों पर मास्क लगा रखा है। एहतजाजियों की तादाद काफ़ी कम है। ईदगाह में चल रहे एहतजाज को भी महदूद किया गया है। 5 ख़वातीन कर रही हैं अलामती तौर पर एहतजाज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।